ये मिर्ज़ापुर के पक्के घाट का ऐतिहासिक गंगा तट है और इस तट के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये कलाकृति और पूरा घाट का नज़ारा आप देखिए किस तरीके से है। ये बिल्कुल शांत गंगा नदी, माँ गंगा इस वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो भी अपने अंदर तमाम जलीय जीव जंतु को समाहित किए हुए हैं और सोने के लिए विवश कर रही हूँ। ये पूरा घाट का आप नज़ारा देखिए, ये कितना ज़बरदस्त रोशनी में सायंकाल के वक्त ये नज़ारा अद्भुत है, बहुत ही रमणीय है और जनपद मिर्ज़ापुर की शान है। आप कह सकते हैं कि पक्के घाट के नाम से, इसी घाट के नाम से इस क्षेत्र की पहचान ही नहीं बल्कि समूचे जनपद वासियों को गौरव करने का एकमात्र यही स्थान है जो पक्के घाट के नाम से विख्यात है। इसके निर्माण के पीछे भी जो बातें आती हैं वो जनपद मिर्ज़ापुर के रईस घरानों से ताल्लुकात रखने वाले नाबालग साव ने इसको अपनी एक दिन की आमदनी से बनवाया है। बताते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे। ये महिलाओं के वस्त्र बदलने का एक स्थान बनाया गया है और इसी तरीके से ये स्थान है, ये भी स्थान है जहाँ महिलाएं स्नान के पश्चात वस्त्र बदल सकती हैं और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी बनवाया गया है। तो आदिकाल के दौरान जब महिलाएं गंगा स्नान के लिए आती थीं तो वस्त्र बदलने के लिए एक दिन नाबालग साव की पत्नी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो ऐसे में मैं आपको इसका चित्र भी दिखाता चलूँगा और इसके बारे में भी बताता चलूँगा। देखिए ये नक्काशीदार है, बहुत ही सुंदर आपको लगेगा। तो इसकी कहानी के बारे में हम आपको बता रहे थे कि इसमें दरअसल जब स्नान के पश्चात उनको कपड़ा बदलने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था तो उन्होंने अपने पति नाबालग साव से ये बातें रखी। तो उनको ये लगा कि वास्तव में ये बहुत ही जेन्युइन समस्या है, हर महिलाओं के सामने ऐसी समस्या आ सकती है। उन्होंने अपने एक दिन की कमाई से इस घाट को पक्का कराया, जिसको पक्के घाट के नाम से लोग जानते हैं और प्रसिद्ध हुआ। नाबालग साव का उस दौरान जो व्यवसाय था वो लाही और चपड़े का था। बहुत बड़े व्यापारी थे जो गंगा नदी से ही उनके सारे कारोबार संचालित होते थे। मिर्ज़ापुर से कलकत्ता तक बड़े जहाज के माध्यम से ये व्यवसाय होता था। ये देखिए, ये जो पत्थर के बड़े बड़े बैठने के उपयुक्त स्थान हैं और ये गुंबद है और पक्के घाट से ठीक सटा हुआ दाऊ घाट भी है और नज़दीक से हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये नज़ारा है, ये यहाँ पे आप कितना भी वक्त गुजार दीजिए आपको बोरियत महसूस नहीं होगा और कितना भी गर्मी यहाँ रहे कभी भी आपको पसीना नहीं निकलेगा, क्योंकि चारों तरफ से यहाँ हवा की उपलब्धता बराबर बनी रहती है। पत्थरों में बने ये नक्काशी को आप देख सकते हैं कि जंगल के राजा शेर की जो दर्जा दी गई है उसकी भी प्रतीक यहाँ पे बनाया गया है और नक्काशियों को बहुत ही नज़दीक से देखिए। एक एक पत्थर में कारीगरी देख आप निश्चित रूप से मुग्ध हो जाएंगे।
ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ आने वाले लोगों को स्नान के पश्चात उपयुक्त और बेहतरीन नज़ारा भी देखने को मिले, उसका प्रबंधन किया गया है। घाट के पूर्वी छोर में ये कमरे बने हुए हैं जिसमें कि कपड़े बदलने की व्यवस्था की गई है और इस तरीके से सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के माध्यम से आसानी से आप गंगा माँ के दर्शन करके स्नान करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हिंदू धर्म में गौ माता का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रंथों में, महत्वों में 36 करोड़ देवी देवताओं का भी वास गौ में होता है। और देखिए यहाँ पे गाय की भी चित्र बनाई गई है। गौ माता को भी शीर्ष स्थान दिया गया है इन स्थानों में। यहाँ के खंबे आप देखिए कितना काम हुआ है पत्थरों में, एक एक लाइन को, एक एक डिजाइन को बनाने और सजाने में, खरोचने में और उभारने में बहुत वक्त लगता है। हजारों की संख्या में निरंतर लोग यहाँ आते हैं, इस घाट का अवलोकन करते हैं, दर्शन करते हैं और समय भी व्यतीत करते हैं। लेकिन हर कोई यहाँ जब आता है तो सिर्फ एक ही मांग करता है कि जो स्थान इसको मिलना चाहिए था, जो सफाई यहाँ होनी चाहिए थी, जो देख रेख यहाँ होनी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं कमी की बात कहते हुए मन को बोझिल, मन में बोझिल महसूस करते हैं। देखिए ये अद्भुत कलाकृति है और जनपद मिर्ज़ापुर की शान है, पहचान है। यहाँ का एक विरासत है जिसको संभालना और संरक्षित करना